बहुत समय पहले हिमालय की घाटियों में बसे एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का युवक रहता था। उसका जीवन साधारण था, लेकिन उसके मन में एक असाधारण ज्वाला जलती थी, कुछ बड़ा करने की, कुछ ऐसा जो उसकी औरों से अलग पहचान बनाए। पर उसके रास्ते में एक ही बाधा थी, उसका डर। उसे असफलता का, उपहास का और अपने सपनों के अधूरे रह जाने का डर। अर्जुन हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता और पहाड़ी के ऊपर बैठकर ध्यान करता। वह खुद से बार बार कहता, मैं कर सकता हूं, बस मुझे विश्वास रखना होगा। लेकिन जब भी जीवन में अवसर आता, वह पीछे हट जाता। उसके पिता किसान थे और कहते, बेटा मेहनत करो, लेकिन जमीन से जुड़े रहो, सपनों में रोटी नहीं बनती। अर्जुन चुप रह जाता, लेकिन भीतर कहीं आवाज उठती, अगर सब जमीन पर रहेंगे तो आसमान कौन छुएगा। एक दिन गांव में एक बूढ़ा सन्यासी आया। उसका चेहरा तेजस्वी था, आंखों में गहराई थी। उसने अर्जुन को देखा और कहा, तुम्हारे भीतर आग है, पर तुम डर की राख में दबे हो। अर्जुन ने पूछा, स्वामी जी, मैं क्या करूं? सन्यासी मुस्कुराया, कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो। जो बिना फल की अपेक्षा के कर्म करता है, वही सच्चा योद्धा है। अर्जुन ने सिर झुकाया, पर वह इन शब्दों का अर्थ समझ नहीं पाया। कुछ दिन बाद गांव के पास एक नदी बाढ़ से भर गई। लोगों के खेत डूब गए। अर्जुन ने देखा कि सब निराश बैठे हैं। उसी समय उसके भीतर की आवाज उठी, कुछ करो। वह नदी के किनारे गया और बांध बनाने लगा। पहले अकेला था, फिर कुछ लोग जुड़ गए। दिन रात काम चलता रहा। 3 दिन में बांध खड़ा हो गया और गांव बच गया। सभी ने उसकी प्रशंसा की, पर अर्जुन चुप था। वह सोच रहा था, मैंने केवल कर्म किया, बाकी सब अपने आप हुआ। धीरे धीरे गांव में उसका सम्मान बढ़ने लगा, पर अर्जुन का दिल अब और गहराई की खोज में था। उसने पूछा, स्वामी जी, अब आगे क्या? सन्यासी ने कहा, अब तुम्हें भीतर के बांध को तोड़ना है। बाहर की नदियां तो संभल जाएंगी, लेकिन जब तक भीतर का भय बहता रहेगा, तुम मुक्त नहीं हो सकते। अर्जुन ने सन्यासी से कहा, मैं अपने भय को कैसे जीतूं? सन्यासी बोले, डर को मिटाने का एक ही उपाय है, उसे जीना। जिस बात से डरते हो वही करो। उस रात अर्जुन ने निश्चय किया कि वह अकेले पहाड़ की चोटी तक जाएगा, जहां कोई नहीं जाता था। गांव के लोग कहते थे, वहां भूत रहते हैं, हवाएं बोलती है। पर वह चला गया। रास्ता कठिन था। पत्थर, बर्फ और डर तीनों उसका साथ दे रहे थे, पर उसके भीतर विश्वास था। हर कदम के साथ वह खुद से कहता, कर्म करते चलो, परिणाम शिव पर छोड़ दो। 3 दिन की यात्रा के बाद वह शिखर पर पहुंचा। वहां न कोई भूत था, न कोई आवाज, केवल नीरवता थी, गहरी, शांत और दिव्य। वह बैठ गया और आंखें बंद कर ली। कुछ देर में उसे ऐसा लगा जैसे भीतर कोई बोल रहा हो, मैं ही तुम्हारा भय था और अब मैं ही तुम्हारा विश्वास हूं। वह समझ गया कि डर बाहर नहीं, भीतर होता है। जब मन स्थिर होता है तो कोई डर टिक नहीं सकता। गांव लौटने पर उसने देखा कि लोग उसे अब अलग नजरों से देख रहे हैं, पर वह अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके चेहरे पर शांति थी। एक दिन किसी ने पूछा, अर्जुन, तुम्हें सबसे बड़ी सीख क्या मिली? उसने कहा, सीख यह कि जीवन में सबसे बड़ा शत्रु डर नहीं, निष्क्रियता है। जो कर्म से भागता है वह हारता है, जो कर्म करता है वही सृजन करता है। उसके शब्द पूरे गांव में फैल गए। लोग उसे गुरु अर्जुन कहने लगे। वह किसी को धन नहीं देता था, पर उसे ज्ञान देता था। वह कहता, कर्म ही पूजा है और विश्वास ही शक्ति। एक दिन वही सन्यासी फिर आया। उसने अर्जुन को देखकर कहा, अब तुमने कर्म का अर्थ जान लिया है, अब तुम्हें इसे दुनिया तक पहुंचाना है। अर्जुन ने पूछा, कैसे? सन्यासी बोला, कहानी बनाकर, क्योंकि कहानी ही वह दीपक है जो अंधकार में भी रोशनी फैलाती है। तब से अर्जुन कहानियां सुनाने लगा, ऐसी कहानियां जो लोगों के दिलों को छू जाती, उन्हें अपने भीतर झांकने पर मजबूर कर देती। उसकी कहानियों में सत्य, संयम और कर्म की गूंज होती। वर्षों बाद जब वह बहुत वृद्ध हो गया, किसी ने पूछा, गुरुदेव, क्या आपने जीवन में सब पा लिया? वह मुस्कुराया और बोला, नहीं, मैंने कुछ नहीं पाया, क्योंकि जो मैं पाने की कोशिश करता था वह तो अब रहा ही नहीं। केवल कर्म बचा और वही सबसे बड़ी प्राप्ति है। उसने अंतिम बार आंखें बंद की और कहा, कर्म करते जाओ, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है।
फल की इच्छा छोड़ दो, क्योंकि वही मुक्ति का मार्ग है। उसके बाद उसकी सांसें शांत हो गई। लोग कहते हैं उस रात जब उसकी चिता जली, आसमान में एक उजाला फैला और हवा में वही शब्द गूंजे, कर्म ही जीवन है, कर्म ही शिव है। और तब से गांव में एक परंपरा चल पड़ी। हर व्यक्ति कोई न कोई कर्म ऐसा करता जिससे किसी और को लाभ मिले। वह गांव धीरे धीरे समृद्ध हो गया। लोग कहते थे यह अर्जुन का आशीर्वाद है, पर सच्चाई यह थी कि अर्जुन ने उन्हें केवल याद दिलाया था कि हर इंसान के भीतर शिव का कर्म छिपा है, बस उसे जगाने की जरूरत है। आज भी अगर आप हिमालय की घाटी में जाइए और ध्यान से सुने तो हवा में एक स्वर गूंजता है, कर्म करते रहो, परिणाम अपने आप आएंगे। यही अर्जुन की कहानी नहीं, हर उस इंसान की कहानी है जो अपने डर को जीतकर कर्म के मार्ग पर चलता है। और यही है कर्म की शक्ति।